अगर किसी इंसान को टाइम चाहिए, किसी इंसान को स्पेस चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहता अभी आपके साथ रहना, तो उसके पीछे लगो मत, ज़बरदस्ती उसके पीछे लगो मत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपका पार्टनर आपसे कहे कि मेरी फीलिंग्स कम हो रही हैं या फिर मेरी फीलिंग्स कम हो गई हैं, तो हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सामने वाला इंसान, हमारा बॉयफ्रेंड या हमारी गर्लफ्रेंड, अगर हमसे वो इंसान ये कहता है कि जी हमारे दिल में जो फीलिंग्स थी आपके लिए, अब वो फीलिंग्स उतनी है नहीं, या फिर अब मैं उतना आपके लिए फ़ील करता नहीं हूँ, या फिर अब वो आनंद नहीं आ रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा आपके साथ, फीलिंग्स कम हो रही है, मेरी फीलिंग्स कम हो गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। अब हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, उठपटांग कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं, या तो कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ भी नहीं जानते, उल्टा सीधा कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको रीच आउट करना स्टार्ट करते हैं। और कई बारी इन चीज़ों की वजह से अगर ब्रेकअप नहीं भी होना होता है तो ब्रेकअप हो ही जाता है, मतलब दिल नहीं टूटना होता है, फिर भी दिल टूट ही जाता है। वो हमारे बिहेवियर की वजह से, वो हमारे नेचर की वजह से। देखिए, इसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो सामने वाले इंसान का फॉल्ट है या फिर आपका फॉल्ट है। सामने वाले इंसान का क्या फॉल्ट हो सकता है कि अब यहाँ पे फीलिंग्स आने की बजाय कहीं और सप्लाई की जा रही है, किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, कोई और भी पर्सन है, कोई और लड़का है, कोई और लड़की है जिसके थ्रू बातचीत हो रही है और चीज़ें ऐसा कुछ हैं। अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है और वो इन्वॉल्वमेंट बस फ्रेंडशिप तक नहीं रह के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा अभी आप कॉन्शियस हो जाइए। हो सकता है कि आपको अपना डिसीजन लेना पड़े, हो सकता है कि आपको अपना माइंड मेकअप करना पड़े यहाँ से निकलने के लिए। तो ये तो देखिए वेरी फर्स्ट थिंग है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि उसकी फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू हो। ये हालांकि ये चीज़ें काफ़ी कम होती हैं कि फैमिली बेस्ड हो, या फिर कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा है, कुछ ऐसा करियर में चल रहा है, कुछ ऐसा हायर स्टडीज़ में चल रहा है, स्टडीज़ में चल रहा है, जिसकी वजह से उसका पूरा अटेंशन यहाँ पे आपके ऊपर नहीं आ पा रहा है और वो इन चीज़ों में बिजी है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, या फिर ये चीज़ सिचुएशनल है एक तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन में तो हमको डेफिनेटली उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, अपनी ओर से उसको अगर इमोशनली ज़्यादा उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी करना चाहिए हमको। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं और हम अपनी ओर से लगे हुए हैं, दन दनादन हम अपनी ओर से लगे हुए हैं। दन दनादन लगने का मतलब है जैसे कि अगर उसने कहा कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे को अभी बात नहीं करनी है, थोड़ी मेरे को स्पेस चाहिए, फिर भी हम अपनी ओर से लगे हुए हैं। क्यों स्पेस चाहिए, क्यों स्पेस चाहिए, क्यों स्पेस चाहिए, क्यों फीलिंग्स कम हो रही हैं, क्यों फीलिंग्स कम हो रही हैं, क्यों फीलिंग्स कम हो रही हैं। तो अगर उसकी फीलिंग्स कम भी नहीं हो रही हैं तो कम होने लगेंगी, समझ रहे हो आप। और फिर वो अभी तो वो इंसान बोल रहा है कि फीलिंग्स कम हो रही हैं जी, बड़े प्यार से बोल रहा है, हो सकता है आपको बोले कि अब तुम निकलो, अब आप निकलो, अब छोड़ो, अब बातें नहीं करनी, अब ख़त्म करो, समझ रहे हो आप। इसलिए हमको बड़ी सावधानी से पूछने की ज़रूरत है और बड़ी सावधानी से चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। तो हम अपनी ओर से प्यार से बोलना सीखें, प्यार से चीज़ों को कन्वे करना सीखें और किसी में घुसे नहीं हम अपनी ओर से। अगर किसी इंसान को टाइम चाहिए, किसी इंसान को स्पेस चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहता अभी आपके साथ रहना, तो उसके पीछे लगो मत, ज़बरदस्ती उसके पीछे लगो मत कि जी नहीं 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 नहीं, थोड़ा तो यार उसको चाहिए टाइम, लेकिन आप अपनी ओर से मेरे को टाइम चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को थोड़ा अटेंशन चाहिए, मेरे को केयर चाहिए, मेरे को पेम्परिंग चाहिए। तो फिर वो थोड़ा क्या चाहिए, फिर वो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, नील बटा सन्नाटा, ख़त्म, मामला ही रफा दफा हो जाएगा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो वैसी सिचुएशन नहीं हो। कई बारी क्या होता है, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है कई बारी इतना इरिटेटिंग हो जाता है, इतना इरिटेटिंग कि सामने वाला इंसान उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, समझ रहे हो आप। अगर आप कोई भी एक छोटी सी चीज़ अगर सामने वाले इंसान से 10 बारी पूछोगे तो वो इरिटेशन आपको हो ही जाएगी, सामने वाले इंसान को वो इरिटेशन होगी और वो इरिटेशन में आके कुछ भी बोलेगा, या फिर कुछ भी अगर उल्टा सीधा नहीं करने का विचार होगा फिर भी वो इंसान करना स्टार्ट करेगा। तो अगर ऐसा है तो अपना बिहेवियर सुधारो, अपना नेचर सुधारो, ये जो एक बिहेवियरल पैटर्न है वो अच्छा करके चलो अपनी ओर से। ज़्यादा किसी को फोर्स करने की, कन्विंस करने की, बार बार उसको समझाने की, बार बार एक ही चीज़ बोलने की, ये चीज़ें छोड़ो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हैं। किसी से भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तो बात दूर की है, अगर आप किसी से भी एक ही चीज़ को 10 बारी पूछोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, या तो वो इंसान कुछ भी कर दे उल्टा सीधा, या फिर वो इंसान कहे कि यार
आप परे हटो, समझ रहे हो आप। तो बेटर है कि हम अपनी ओर से एक ही चीज़ है, हमने एक बारी पूछ ली, 2 बारी पूछ ली, काफ़ी है। अब उसी चीज़ को हम पूछे पड़े हैं या टाइम दो इरिटेट कर रहे हैं, जानबूझ के लगे हुए हैं, तो फिर इसमें हमारा घाटा है, सामने वाले इंसान का कुछ नहीं जाता है। सामने वाला इंसान तो ठीक है जी कि आप निकलो, आप बहुत इरिटेट कर रहे हो, आप निकलो। कोई भी इंसान किस लिए रिलेशनशिप में रहता है? खुशी के लिए रहता है, शांति के लिए रहता है, प्यार से रहने के लिए रहता है। कोई इरिटेशन के लिए थोड़ी रहता है रिलेशनशिप में कि उसको इरिटेट होना है या फिर उसको आपकी सुननी है। और कोई भी इंसान अगर सुन रहा है तो आपकी कब तक सुनेगा? आप गालियाँ भी दे रहे हो, कब तक वो सुनेगा आपकी? जब उसको लगेगा कि जी हमारी कैपेसिटी ओवर हो गई है और आपकी लिमिटेशन भी क्रॉस हो गई है, तो वो कहेगा चलो आप निकलो। समझ रहे हो आप? तो अपना बिहेवियर हम पहले ही सुधार के रखेंगे, सामने वाले इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े या फिर कुछ ऐसा कल की डेट में उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये रही हमारी 3 सिचुएशन। अगर इसमें से कुछ लगता है कि आपको जी ये ऐसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने मैटर को करो सॉर्ट आउट। अगर आपको लगता है कि जी कुछ और ही प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में देखी जाएगी, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे, एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।